चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर है, पहलवानों के समर्थन में एनएसयूआई का प्रदर्शन और एनएसयूआई की ओर से भाजपा मुख्यालय का घेराव। पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें, नारेबाजी वहां पर जारी है और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। एनएसयूआई की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। पहलवानों के समर्थन में अब एनएसयूआई भी उतर आई है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति आप देख लीजिए। राजधानी जयपुर के भारतीय जनता मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें, जिसका घेराव करने के लिए पहुंचे, नारेबाजी वहां पर करते रहे और अभिषेक चौधरी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में एनएसयूआई के ये कार्यकर्ता वहां पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि भारत जुट के भारत अभी नारेबाजी और सद्बुद्धि यज्ञ की तस्वीरें देख ली। अब आगे क्या, किस तरह से एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है पहलवानों के समर्थन में। भारत आवाज पहुंच रही है अब तक। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में एनएसयूआई का प्रदर्शन, ये प्रदर्शन दिल्ली से होकर अब राजधानी जयपुर और अलग अलग जगहों तक पहुंच गया है। प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी आपने देखी थी, वो भी पहलवानों को समर्थन करने के लिए पहुंची थी दिल्ली के जंतर मंतर। लेकिन अब तस्वीरें आप राजधानी जयपुर से देख लीजिए। एनएसयूआई की ओर से पहलवानों के समर्थन में राजधानी जयपुर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव सबसे पहले पहुंचकर किया गया। इस चीज की जानकारी पहले से थी, इसलिए पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया। पुलिस जाब्ता तैनात था, सद्बुद्धि यज्ञ वो कर रहे थे। भारत दीक्षित हमारे साथ जुट गए। भारत, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, फिलहाल भाजपा मुख्यालय के बाद तमाम जो एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने सामूहिक गिरफ्तारियां यहाँ पर दी हैं और थोड़ी हल्की झड़प पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात किया गया था और फिर से एक बार जो यातायात जो बाधित हुआ था प्रदर्शन के चलते, उसको फिर से सुचारू यहाँ पर करवाया गया है। एनएसयूआई की ओर से आज पहलवानों के समर्थन में भाजपा मुख्यालय घेराव का प्रदर्शन था। इस दौरान पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी। करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर तमाम एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोका था। जो प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई अभिषेक चौधरी, उन्होंने कार्यकर्ता के साथ सामूहिक गिरफ्तारी है वो यहाँ पर दी है। जी भारत, बिल्कुल देखिए देशव्यापी मुद्दा ये बन चुका है और लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा एनएसयूआई का इसमें उतरना और उसके बाद में गिरफ्तारियां दे देना, ये बड़े संकेत की ओर इंगित कर रहा है कि यहाँ पर ये प्रदर्शन थमेगा नहीं। यहाँ पर गिरफ्तारियां कर दी गई है तो आने वाले दिनों में अगर ये समस्या सॉर्ट नहीं होती भारत, तो और भी ज्यादा प्रदर्शन किए जाएंगे एनएसयूआई की ओर से। क्या जानकारी, कुछ बात हो पाई आपकी, क्या कह रहे थे इसको लेकर वो? देखिए बिल्कुल, एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, उनका कहना है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आज अजमेर के दौरे पर है, लेकिन जिस प्रकार से देश की बेटियां आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, उनको पुलिस के द्वारा घसीटा जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एनएसयूआई इसको लेकर समर्थन करती है और अगर इनको न्याय अगर नहीं मिलता है जल्द, तो एनएसयूआई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता के साथ दिल्ली कूच करेगी। तो एनएसयूआई का आज प्रदर्शन सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसको सीधा सीधा चेतावनी देना है कि बेटियों के साथ अगर न्याय नहीं होता है, क्योंकि ये देश की वही बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल हासिल किया था, उस वक्त पूरा देश इन पर गर्व कर रहा था, लेकिन आज जब इनके साथ इस तरह का मामला आया तब वो न्याय के लिए गुहार लगा रही है। लेकिन अभी तक काफी लंबे अरसे से ये प्रदर्शन चल रहा है बेटियों का, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो अगर जल्द न्याय नहीं मिलता है तो जयपुर से बड़ी संख्या में एनएसयूआई के करता है वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जी भारत, अभी हमने तस्वीरें देखी थी जब सद्बुद्धि यज्ञ भी वो कर रहे थे, उसके बाद भी अभी क्या स्थिति है बीजेपी मुख्यालय के बाहर की? क्या वहां से सभी को ले जाया गया है गिरफ्तारियों के बाद में, या फिर वहां पर अभी भी कमोपेश स्थितियां वैसी ही बनी हुई है? भारत, देखिए जैसे ही पुलिस को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बारे में सूचना मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी हैं और पुलिस के जो अतिरिक्त बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया था। और जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक गिरफ्तारियां दी तो उसके बाद प्रदर्शन के दौरान जो यातायात है पूरी तरह से बंद कर दिए गए, लेकिन सामूहिक गिरफ्तारियों के बाद तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो बस में यहाँ पर चले गए और उसको एक बार फिर से जो यातायात है फिर से सुचारू की गया है। जी बिल्कुल भारत, पहले किसान संगठनों की ओर से समर्थन, कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन, अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से समर्थन और अब यहाँ पर एनएसयूआई का समर्थन भी पहलवानों के इस मुद्दे को मिला है। बहुत शुक्रिया भारत, पूरी जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर जब तैनात किया गया था और जिस तरह से सहयोगी भारत अभी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर जब आगे बढ़ने की कोशिश वो कर रहे थे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में थे और उसी समय पैरेलली यहां पर जब ये प्रदर्शन किया जा रहा था उसको लेकर के पहले से ही पुलिस का जो एक पुलिस बल था वो वहां पर तैनात किया गया था।
हालांकि वहां पर फिर जब आगे बढ़ने नहीं दिया गया तो प्लान बी के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता आए थे, वहीं जमीन पर बैठ गए और उसके बाद इन्होंने वहीं पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। इनका यही कहना था कि देश की बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई उसकी कठोर निंदा करते हैं और यहाँ फिर उन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं। गिरफ्तारियां देने का मतलब यही होता है, जिस तरह से आप पहले इतिहास में पढ़ते भी होंगे, किसी तरह का कोई भी मूवमेंट होता था या फिर किसी तरह का आंदोलन किया जाता था, उसमें सेनानियों की ओर से गिरफ्तारियां दी जाती थी इस चीज को इंगित करने को लेकर कि वो इस चीज की निंदा करते हैं और इस चीज की निंदा करते हुए उन्हें आज भी जब आगे बढ़ने से रोका गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करने की तैयारी थी, वहां तक पहुंचे भी, लेकिन देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जिसमें नारेबाजी कर रहे थे, दूसरी तस्वीर जिसमें फिर वहीं बैठकर सद्बुद्धि यज्ञ करने लगे, लेकिन तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभिषेक चौधरी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, वो जमीन पर लेटकर, सड़क पर लेटकर नारेबाजी करते रहे, पुलिस उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। और ये देखिए तस्वीरें जिस तरह से फिर उन्होंने नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारियां जब सभी के साथ मिलकर दी। उनका यही कहना था कि इसकी कठोर निंदा करते हैं, प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पर, लेकिन प्रधानमंत्री को ध्यान वहां पर भी देना चाहिए। वो भी देश के ऐसे रत्न हैं जिन्होंने देश के बाहर देश के गौरव को बढ़ाया, लेकिन आज जिस तरह का हश्र उनका हो रहा है, रो रहे हैं सभी के सामने। एनएसयूआई की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ की तस्वीरें भी आपको दिखाई और पहलवानों के समर्थन में किसान संगठन, अलग अलग राजनीतिक दल, प्रियंका गांधी की उपस्थिति जंतर मंतर पर। उसके बाद में अब एनएसयूआई भी इस समर्थन में है कि पहलवानों के साथ उस तरह के व्यवहार की निंदा की जाएगी। ये तस्वीरें देख लीजिए जब पुलिस वहां से हटाने की कोशिश करी थी और फिर देखिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस भी बल प्रयोग करती हुई नजर आई, हाथों में तख्तियां, हाथों में पोस्टर्स लिए हुए, खिलाड़ियों के सम्मान में एनएसयूआई का ये प्रदर्शन। ये देखिए तस्वीर, बैरिकेडिंग प्रॉपर की हुई थी पुलिस ने, पुलिस के पास में निर्देश थे कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तकरार फिर वहां पर हुई और उसके बाद सद्बुद्धि यज्ञ जब करने लगे, देखिए पुलिस फिर वहां से खींच कर इन्हें हटा रही थी। इन्होंने कह दिया था कि यहाँ से हटेगी नहीं और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शांति व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर, जहां पर पुलिस के हक में थी, पुलिस के हिस्से में थी, वो कोशिश कर रही थी कि वहां पर व्यवस्थाएं खराब ना हो। लेकिन फिर वहां पर जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां से हटाया गया। उसके बाद जब वो नहीं हटे तो सद्बुद्धि यज्ञ वहीं पर बैठकर करने लगे और उसके बाद जब सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान भी फिर वो वहां से नहीं हटे तो पुलिस उन्हें फिर हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर वहां से उठाकर, ये देखिए तस्वीर, पुलिस की ओर से हाथ पैर पकड़कर उन्हें उठाकर फिर बसों में रवाना कर दिया गया। गिरफ्तारियां उनकी हो गई है, पुलिस वाले मनाते रहे, लेकिन फिर चूंकि उनके पास में भी इस चीज का यही कहना था कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात पहुंचाई जाए, उनका ये प्रदर्शन आगे तक पहुंचना चाहिए, उनकी बात ये पहुंचनी चाहिए कि एनएसयूआई भी अब इस चीज का समर्थन कर रही है कि पहलवानों के साथ ओवरऑल जो भी हो रहा है उसकी वो निंदा करते हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें, प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे थे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को बस में बिठाया गया और उन्हें अन्यत्र स्थान पर ले जाया गया। एनएसयूआई की ओर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव और उसके बाद नारेबाजी के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई।